जल के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, नदियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, तभी लोग व्यवहार करेंगे। अगर ज्ञान होगा तभी तो वह सही व्यवहार करेंगे, और ज्ञान ही नहीं होगा तो व्यवहार कैसे करेंगे। इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। तो सुनो, जल में चाहे वह गंगा जी हो, चाहे जमुना जी, सरस्वती जी हो, चाहे कोई भी नदी, कहीं पर जल हो, जलों में जो व्यक्ति मलमूत्र करते हैं, जल में कुल्ला करते हैं, जल में थूकते हैं, जल में कफ छोड़ते हैं, उस व्यक्ति को जानते हो कौन सा फल मिलता है? जानते हो? ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। क्या लगता है? ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो क्या ब्रह्म हत्या का पाप लेना चाहते हो? कोई भी ब्रह्म हत्या का पाप लेना चाहते हो? कोई भी नहीं चाहते कि हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगे। तो इस पाप से बचना चाहते हो तो तभी बचोगे। चाहे गंगा जी हो, जमुना जी हो, सरस्वती जी हो, चाहे कई नदी हो, जल हो, कभी भी मलमूत्र का त्याग मत करना, कभी भी उस जल में कुल्ला मत करना, कभी जलों में थूकना मत, कभी जलों में कफ मत छोड़ना। जलों में मलमूत्र नहीं करना चाहिए, जलों में मैथुन नहीं करना चाहिए। चाहे गंगा जी हो, जमुना जी हो, सरस्वती जी हो, चाहे कहीं नदी हो, जल हो, जलों में मलमूत्र मत करो, जलों में मैथुन मत करना। जलों पर कभी भी पैर से आघात नहीं करना चाहिए, जल पर कभी भी हाथों से आघात नहीं करना चाहिए। आप नदी पार करना चाहते हो, चाहे गंगा जी हो, जमुना जी, सरस्वती जी हो, चाहे कोई भी नदी हो, आप पार करना चाहते हो तो पार करने से पहले नदी से प्रार्थना कर लो, क्षमा मांग लो। चाहे गंगा जी हो, जमुना जी हो, सरस्वती जी हो, झुक जाओ उसके चरणों में, तब जाकर पार करना। नदी पार करते समय, आप कोई भी नदी पार करते हो तो नदी पार करते समय अपने भुजाओं से तैर करके पार नहीं करना चाहिए। जो लोग पार करते हैं अपनी भुजाओं से तो निरर्थक कर्म है या आयु नाशक कर्म है, आयु को कम करने वाला है, इससे आयु घटता है। तो अपने भुजाओं से तैरकर कभी भी नदी को पार नहीं करना चाहिए। इतना ध्यान जरूर रखना।